भूमि में लगा है मेट एशिया 2026 का भवन निर्माण सामग्री संबंधी उद्योग संगठनों का एक भव्य मेला। यह मेला यहाँ पर बिल्डिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर आइटम यहाँ पर उपलब्ध है और B2B लोगों को मिलना जुलना, एक दूसरे व्यवसाय के बारे में डिस्कस करना, यहाँ पर लोग अपने विचार विमर्श करते हैं। यहाँ पर करीब 350 से अधिक व्यावसायिक क्षेत्र से अधिक शहरों के और 14 अन्य देशों से भी भाई यहाँ पर आए हैं। My name is Pratika Suresh. I am the director of Matisha Exhibition and the founder director of the Vedasia Architecture event. MATECIA. It stands for Materials for Interiors, Architecture and Construction. Okay? Got it? So it is all about what we see around us within the buildings and outside the buildings. It's about the materials. Okay? Matisha is about that. Matisha started in 2022. And this is the 5th national edition and 7th overall edition, because we did 2 more editions. One, the South India edition and the Northeast edition. So Matisha is a large national exhibition of building products. Okay? मेटिशिया, वडा एशिया, और यहाँ पर हम यहाँ भी देख रहे हैं वुमेन डिजाइनर, एशियन डिजाइनर वुमेन्स का बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ पर है। वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से जुड़ी हुई है? देखिए, विमेन मैं समझती हूँ कि हमेशा से ही एम्पावर्ड ही रही है। आप देखिए अपने बेटी को, अपने वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को, घर में चलता किसका है? चलता तो उन्हीं का है ना। जिस तरह से वो मैनेज करती है हर चीज़ को, जिस तरह से वो सब कुछ करते हुए इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करती है, वो हमेशा से एम्पावर्ड है। तो वेड एशिया ये बिलीव करते हैं, हम वेड एशिया जो है हम ये बिलीव करते हैं दैट विमेन आर एम्पावर्ड। लेकिन विमेन को एक मंच चाहिए होता है जहाँ पे उनके काम को रखा जाए। देखिए, एक समय का जो अभाव है ना, ये हम विमेन को हमेशा से है, क्योंकि 10 हाथ दुर्गा माँ का जो है जानते ही है। तो इस बात की वजह से वेड एशिया ने ये सोचा कि हम क्यों ना 3-4 दिनों का ऐसा कोई मंच तैयार करें जिसमें कि वो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स लेके आए, कम्पीट करे, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में करे और कम्पीट करके वो जीते और उनको अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले। जिनको नहीं मिला बहुत कुछ सीख के जाए। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि वो रियल एम्पावरमेंट है। मतलब हम एशिया की बात करते हैं, एशिया बिलोंग टू एशिया। लोग दुबई की तरफ बहुत ज़्यादा आज की डेट में देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग और ये सब चीज़ें वहाँ पर डिजाइन आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हिंदुस्तान से बहुत लोग वहाँ पर मकान खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं एज पर इन्वेस्टमेंट के लिए, किराए रेंट के लिए। तो यहाँ पर इसका क्या स्कोप? देखिए, ऐसा है कि दुबई का जो पॉलिसीज रहा है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है ओवरऑल। ठीक है, इस वजह से इंडिया से और सबसे करीब देखिए सिंगापुर, दुबई, यही सब है। और जिस तरह से एक कॉस्मोपॉलिटन जो नेचर है, इस वजह से भी, और देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस तरह से है, सेफ्टी, हाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा भारत, हमारा जो इंडिया है वो कहीं से भी कम नहीं है। और जिस तरह से अग्रसर होते जा रहे हैं, देखिए हमारी पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन ओरिएंटेड एक कंट्री है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे अपने अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन जिस तरह से, जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, मैं ऐसे दावे के साथ कह सकती हूँ एज एन ऑर्गेनाइजर, इतने सारे बिजनेसेस का जो देख रही हूँ, कि हम भी कहीं पीछे नहीं हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं और ये आगे, मुझे लगता है कि भारत को और आगे एक मुकाम मिलने वाला है जिसमें बड़े बड़े देश भी भारत की तरफ देखने वाले हैं। कहीं कहें तो जो कंस्ट्रक्ट वर्ग में परचेजर की पावर, परचेजिंग पावर कितनी बड़ी है। लेकिन इसमें भी देख भी सकते हैं कि अभी हरियाणा में 271 करोड़ रुपए का मल्टी लार्जर एक्सीलेंस खरीदा है पार्टी ने। ऐसे तो बहुत जगह हो रहा है। कितनी बड़ी एम्पावरमेंट बड़ी है यहाँ पर। मैं आपको इससे बताती हूँ आपको। देखिए, दिल्ली मुंबई की बात तो सब करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ शिलोंग के बारे में। आपको पता है कि शिलोंग में इंडिया का लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम आ रहा है। गुवाहाटी में जाएंगे तो आप डेवलपमेंट देख के दंग रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे किस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, डेवलपमेंट देखिए देखने में थोड़ा टाइम लगता है, करने में समय लगता है, लेकिन प्रगति पे है। लेकिन गवर्नमेंट के मास्टर प्लान, कंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान करेगा। देखिए क्या है, इंडिया का तो बाहर के लोग ऐसे कहते हैं, कई चीजें बिल्कुल। देखिए, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो अपना आप कह सकते हैं, जो
डिसएडवांटेजेस है उनको साथ ले लेके इंडिया हमेशा आगे बढ़ा है। इंडिया के पास ऐसा नहीं था। इंडिया कैसे एक कंट्री है जो सब कुछ लेके साथ चलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ इंडिया चल कैसे रहा है, भगवान चला रहा है। किसी ने ऐसे कहा था कि इंडिया को तो भगवान चला रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इतना सारा ताना बाना लेके आगे बढ़ना ये इंडिया से कोई सीख है। Thank you, madam. थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट के मास्टर प्लान कंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान करेगा। देखिए क्या है, इंडिया का तो बाहर के लोग ऐसे कहते Environment है, हैं, कई चीजें बिल्कुल। impact करती देखिए ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो अपना आप कह सकते हैं जो डिसएडवांटेजेस है उनको साथ ले लेके इंडिया हमेशा आगे बढ़ा है। इंडिया के पास ऐसा नहीं था। इंडिया कैसे एक कंट्री है जो सब कुछ लेके साथ चलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ इंडिया चल कैसे रहा है, भगवान चला रहा है। किसी ने ऐसे कहा था कि इंडिया को तो भगवान चला रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इतना सारा ताना बाना लेके आगे बढ़ना ये इंडिया से कोई सीख है। Thank you, madam. थैंक यू सो मच। कि आप यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ इंडिया चल कैसे रहा है, भगवान चला रहा है। किसी ने ऐसे कहा था कि इंडिया को तो भगवान चला रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इतना सारा ताना बाना लेके आगे बढ़ना ये इंडिया से कोई सीख है। Thank you, madam. थैंक यू सो मच। You are at Matisha show. We welcome all the journalists for covering this entire show. ये पूरा शो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, स्पेशली इंटीरियर और एक्सटीरियर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए है। और यहाँ पर कोई भी डिज़ाइनर और डेकोरेटर और रिटेलर बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ ले जा सकता है सामान के रूप में, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के रूप में। और ये एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे जो लगा है वो आज गांव से लेकर शहर के बड़े अमीरों तक सबकी ज़रूरत है। इंटीरियर और एक्सटीरियर प्रोडक्ट में रोटी कपड़ा मकान जैसे है, उसमें मकान के अंदर सबसे पहले फर्नीचर और इंटीरियर की ज़रूरत पड़ती है। केवल मकान में तो हम आप रह नहीं सकते। मेटेशिया हर उस डिज़ाइनर, डीलर और डेकोरेटर के लिए बना है जिसको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है नए डिज़ाइन के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नए इनोवेशन के साथ। यहाँ पर हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट, फायर सेफ्टी वाले प्रोडक्ट, इंटीरियर में कौन सा लगाएं, जैसे लकड़ी जल जाती है, आग लग जाती है, तो कैसे उसको कौन सी क्वालिटी प्रोटेक्ट करती है, सुंदर कैसे बनाएं, बेड के पीछे क्या लगाएं, फ्लोर पे क्या लगाएं, सीलिंग में कैसा हो, किन प्रोडक्ट से हीट रेजिस्टेंस हो सकती है। इस तरह के नए नए मटेरियल्स इस मेटिशिया में होते हैं। और ये भारत का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है जिसमें पूरे भारत से 350 से ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये शो आने वाले समय में सभी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। ऑलरेडी यहाँ पर पिछले साल 300 से ज़्यादा कंपनियों ने पार्ट किया था और लगभग 50,000 से ज़्यादा विजिटर्स आए थे। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा बहुत आगे बढ़ेगा।